कबीर पर कहने की क्षमता मेरी नहीं है। कबीर कबीर हैं, वे जन जीवन के सबसे सार्थक कवि हुए, जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निजता, स्वार्थपरता की राजनीति से ऊपर उठकर सत्य साहित्य की, निर्भीक साहित्य की रचना की और जनजीवन को, जग जीवन को एक अमूल्य उपहार दिया। कुछ भी कहने से पहले मैं कहना चाहूँगा, कबीर कहते हैं, कबीरा खरा बाजार में, कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारो अपना चलो हमारे साथ। आज आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? कौन तैयार है? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त हो, जो निजता की परिधि से ऊपर उठना चाहता हो, जन जीवन को, जग जीवन को अपने सार्थक और शाश्वत संस्कार से सींचना चाहता हो, कहाँ है वह लोग? आज पढ़ता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ और विद्वत जनों के बीच में जीवन के क्षण गुजरे हैं, जो मेरा अतीत है एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में। अब तो मैं अवकाश प्राप्त शिक्षक हूँ। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, संभवतः यह पंक्ति डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। जहाँ तक मुझे स्मरण है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ पंक्तियाँ मैं रखना चाहूँगा, जिसे मैं बहुत बड़ा आलोचक मानता हूँ, तटस्थ आलोचक मानता हूँ। भारत में ऐसे दो चार ही आलोचक होंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। वे कहते हैं कबीर के संबंध में, कबीर स्वभाव से अक्खर, भाव से फक्कर, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त। वे जो कुछ भी कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसलिए उनकी वाणियाँ बेधने वाली और व्यंकित करने वाली होती थी। यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। मुझ जैसा साधारण आदमी, मुझ जैसा अल्पज्ञ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का सिर्फ समर्थन कर सकता है, अपनी ओर से कुछ उसमें जोड़ने की हैसियत और ज्ञान मेरे पास नहीं है। फिर मैं कहूँ, इतनी बेबाकी से उन्होंने लिखा, झीनी बीनी झीनी चदरिया, काहे के तानी काहे के भरनी, दास कबीर दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस रख दीनी चदरिया। यह संसार जो काजल की कोठरी है, यहाँ बेदाग बहुत कम है। जातीयता, सांप्रदायिकता, धार्मिक अंधता, धन वैभव की प्राप्ति और स्वार्थ में एक दूसरे को कष्ट दे रहा है। लेकिन कबीर भी हुए। कबीर के संबंध में एक बड़ा द्वंद्व है। कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं, कुछ लोग उन्हें मुसलमान मानते हैं, हिंदू और मुसलमान। लेकिन मैं न उन्हें हिंदू मानता हूँ, न मैं मुसलमान मानता हूँ, मैं पूर्ण कवि और न पूर्ण मानव मानता हूँ। अन्यथा वे यह नहीं कहते, हिंदुओं को और मुसलमानों को उन्होंने भरी चुनौती दी है। वो कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। वह उस खुदा ने जिसने यह निजाम बनाया, जिसने यह हुकूमत बनाई, जिन्होंने यह सृष्टि बनाई, इंसान को बनाया, पेड़ पौधों, नदी, सब कुछ दिया हमारी सुविधा के लिए। तो कहते हैं, अगर जिसने निजाम को बनाया आज वह बहरा हो गया, तुम चिल्ला चिल्ला कहते हो जग जाओ जग जाओ जग जाओ,
मैं कहते हैं कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुना, ताचर ही मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। ऐसे लोगों को जो धार्मिक रूप से अंधे, उन्हें यह कहते हैं। फिर वह कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते ये चक्की भली, पीस खाए संसार। तुम उस भगवान को जिसने तुम्हें जुबान दी, जिसने तुम्हें संस्कार दिए, जिसने तुम्हें देखने की क्षमता दी, जिसने तुम्हें बोलने की क्षमता दी, उस खुदा को आज तुम इस रूप में देखते हो। वह कहते हैं उस जाता की जिसमें आटा पीसते से हमारा भरण पोषण होता है, और वह पहाड़ जिसको तुम पत्थर को पूजते हो, तुम समझते हो वही भगवान, तो पहाड़ को ही पूजो। या नहीं तो उस चक्की में जिससे तुम्हारा पेट भरता है, जो तुम्हारी समस्या का निदान करता है, उसको तुम मानो। तो भगवान के लिए, भगवान के किस स्वरूप, इंसान के किस स्वरूप, जगत की क्या किस व्यवस्था के वे हिमायती हैं, प्रशंसक हैं, इच्छुक हैं, इसकी सिर्फ परिकल्पना की जा सकती है। कबीर आज के नहीं, तब से मैं तो कबीर को कालातीत मानता हूँ। कबीर जैसे लोगों का जन्म नहीं होता है, प्रादुर्भाव होता है। ऐसे लोग अवतरित होते हैं, जैसे राम होते हैं, जैसे कृष्ण होते हैं, जैसे बुद्ध होते हैं। कबीर वैसे व्यक्तियों की श्रेणी में आता है, वह अवतरित हुआ है। अन्यथा एक साधन, एक जात का जुलाहा, कपड़ा बिनने वाला, उसके कपड़े में दागने लगता है, लेकिन कलेक्टर, मिनिस्टर, कमिश्नर, एमएलए, सेठ, साहूकार, तोंद वाले, महाजनी सभ्यता में यकीन रखने वाले लोग, सूदखोर लोग अच्छे हैं, इन पर दाग नहीं लगता। उन्होंने कहा दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस धर दीनी चदरिया। हमारे कपड़े में दाग नहीं लगा, आज बेदाग कोई नहीं। कबीर चाहते हैं सभी बेदाग हों, बेलाग हों, और अपने अपने हाथों में लुकाठी लें। पहले अपना घर हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम जब तक सही नहीं होंगे, दूसरे को सही नहीं बना सकते। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आप लोगों के संज्ञान में। आप दो ही प्रोफेसर बैठे हुए हैं, बड़े मेधावी हैं। एक गांव में एक साधु आया। साधु आया तो सब कोई जाते थे, हमको ये बीमारी, हमको ये दुख है, हमको ये सुख है, ठीक कर दीजिए बाबा। सबको कहते थे, सर पर हाथ देते, जाओ ठीक हो जाओगे, ये काम नहीं करना, चले जाते। एक औरत जिसके बच्चे को बहुत फोड़ा हो गया था, गूढ़ हो गया था, पीप जाता था, वह भी अपने बच्चे को लेकर के आई। उसने कहा बाबा ये बहुत गूढ़ खाता है, इससे संपूर्ण शरीर में घाव हो गया है, पीप रिस रहा है, यह शक्कर खाना नहीं छोड़ता। कहा ठीक है बेटे जाओ, 8 दिन के बाद आना। औरत उदास होकर बच्चे को लेकर चले गए। 8 दिन के बाद फिर वो आई। उसके माथे पर हाथ देकर साधु कहते हैं बेटे गुड़ नहीं खाया करते, इससे नुकसान होता है, तुम्हारा घाव ठीक नहीं होगा, गुड़ खाना छोड़ दो। बच्चे ने कहा अच्छा बाबा गुड़ नहीं खाऊंगा। औरत ने कहा बाबा इतनी बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, गुड़ नहीं खाई तो और घाव बढ़ गया है। कल की बेटी दरअसल मैं तो स्वयं गुड़ खाता था, मैं तो स्वयं गुड़ खाता था। अगर मैं कहता तो उस बात का असर इसके ऊपर नहीं होता। मैंने गुड़ का सेवन छोड़ दिया है, अब मेरी बात का असर होगा। मैं कबीर जो लिखते थे वे करते थे,
जो सोचते थे वह गढ़ते थे, जो सोचते थे वही दान करते थे, वही लिखते थे। आज लोग सोचते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, और उनको अपना घर परिवार स्वार्थ छोड़कर कुछ दिखता नहीं है। इसलिए कबीर का जो आह्वान है, जो उन्होंने आह्वान किया है, कबीर की राह पर चलने वाले लोग, कितने लोग कबीरा बनना चाहते हैं, कितने लोग अपना घर जलाना चाहते हैं, स्वार्थों से मुक्ति चाहते हैं। हमारा देश तो ऐंग निज परोबेती गणना लघुचित शाम उदार चरता नांतु वसुधैव कुटुंबकम का देश है। लेकिन आज हम लड़ाई में, झगड़े में, ईर्ष्या में, देश में लेग पुलिंग में लगे हुए हैं। देश गिर रहा है। देश के संस्कार को समुन्नत करने के लिए मैं तो मानता हूँ, उन्होंने कहा साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधुन भूखा जाए। परमात्मा तुम हमें इतना ही दो, मैं अन्न खा सकूं, परिवार को पाल सकूं, और मेरे यहाँ जो अतिथि अभ्यागत आए उनको भी मैं भूखा न भेजूं, उन्हें भी मैं 2 रोटी दे दूं। यह उनकी कामना थी, यह उनकी इच्छा थी। लेकिन मोर यू हैव मोर यू वांट, बहुत अधिक, बहुत। और यही विषमता का कारण, लड़ाई का कारण, झगड़ा का कारण, अशांति का कारण, और स्वस्थ समाज का दर्पण दिख नहीं रहा है। इसलिए कबीर जैसे लोगों की हाथ से कलम को छीन लिया गया है। मैं चाहता हूँ इस देश का हर बच्चा कबीर बने, उसकी लेखनी में कबीर की तासीर हो, तदवीर हो, तभी इस मुल्क की तस्वीर बदल सकती है। कबीर की साखी में, शबद में, रमैनी में जो कुछ देखा, समझ तो नहीं है, गहरी समझ की कमी है, लेकिन जो कुछ भी देखा, कबीर को अगर पढ़ता हूँ, कबीर को परखना चाहता हूँ, कबीर में डूबना चाहता हूँ, न उसका थाह मिलता है, न उसका किनारा मिलता है। अन्य रचनाओं को जब देखता हूँ, अन्य कवियों को, मैंने कहा जैसे कबीर को तो मैं कालातीत मानता हूँ, जैसे रामायण और महाभारत के लिए कहा जाता हुआ सार्वकालिक है, सार्वजनीन है, सार्वभौम है, और वह समस्त प्राणियों के लिए है, भविष्य के लिए है, वर्तमान के लिए है, अतीत की लिखी हुई वह चीज़। तो कबीर के साहित्य को सूर तुलसी से 1 पैसा कम स्थान में नहीं देना चाहता। मैं तो मानता हूँ लोहिया के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, उत्तर प्रदेश के जो थे आचार्य नरेंद्र देव, जॉर्ज फर्नांडिस, इसका जो बनता था राजनारायण, और सबसे बड़े उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संस्कारों पर जो समाजवाद का असर पड़ा, समाजवाद का, समाज का वाद हो, कोई आदमी भूखा न रहे, कोई व्यक्ति नंगा न रहे, कोई व्यक्ति अपनी तिजोरी न भरता रहे, उस पर कबीर की रचनाओं का असर है। 100% कबीर के संस्कार का, कबीर की रचनाओं का। भूपेन्द्र नारायण मंडल मध्य प्राग थे, वैसे चले गए, कुछ जमाने हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वैसे चले गए, जॉर्ज फर्नांडिस वैसे चले गए, राजनारायण वैसे चले गए। ऐसे लोग सच बोलते हैं। मधुली में वैसे चले गए। जो समाजवादी होंगे, जो कबीरवादी होंगे, जो कबीर के दर्शन में, कबीर के विचार में, कबीर के संस्कार में, कबीर की लेखनी में
यकीन करेंगे वह व्यक्ति निसंग चला जाएगा। उसके लिए संग्रह नहीं, समतुल विभाजन और बंटवारा। कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे। यह नंगों का भारत नहीं हो, भूखों का भारत नहीं हो। और यह विश्व, यह संस्कृति नंगी और भूखी ना सोए। और ऐसे युग की स्थापना के लिए कबीर जैसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव हो, जन्म हो, उसके हाथ में फिर से वही लेखनी जाए। और जो जागृत, जो सुषुप्त समाज है, सोया हुआ समाज है, वह जागृत हो, वह सुरखुरू हो, वह सजग हो। और वह समाज के निर्माण में, समाज के मजबूती में उसका योगदान हो। जब तक हम स्वयं कबीर नहीं बनेंगे, कबीर की राह पर नहीं चलेंगे, दूसरे को उस राह पर नहीं ला सकते हैं। इसलिए कबीर नामा वह कबीर नामा है, वह जगनामा बने, जनमाना बने, जन के लिए, जग के लिए वह कबीर नामा हो। यह परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ।